वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। गाइस सुबह का हो रहा है लगभग 9 और आज मैं अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस ये है चीनी विद हनी। 1 चम्मच मैंने चीनी लिया है, 1 चम्मच हनी लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको चेहरे पे अच्छे से स्क्रब करेंगे इससे हम लोग। इससे आपकी स्किन की सारी डेड स्किन वगैरह सब निकल जाती है। पोर्स भी ओपन हो जाते हैं जो क्लोज हो जाते हैं ऑयल के कारण। लेकिन ये करने से पहले आपको सामने कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ उसी के अंदर गिरे। लगभग 10 मिनट्स तक हम लोग इनको हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे इसका। सब जगह करना है, आंखों पे भी करना है, आंखें बंद करके। ये काम मैं लगभग 10 दिन में एक बार तो ज़रूर करती हूँ। और ऊपर से आजकल बहुत पिंपल वगैरह निकल रहे हैं तो आजकल तो बहुत मजबूरी हो गई है करना। और मैंने कभी उसको शूट नहीं किया तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लगभग 10 मिनट तक इससे स्क्रब करने से जब आप बाद में स्किन को अपने टच करेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट फील होता है। लगभग 10 मिनट हो गए मुझे। मैंने हल्के हाथों से स्क्रब किया है पूरे में। अब हम इसको लगभग 5 मिनट्स ऐसे छोड़ देंगे अपने चेहरे पे। बाद में ठंडे पानी से मुंह धो लेंगे। और जो बच जाता है उसको फ्रिज में रख देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे उसको, नेक्स्ट टाइम यूज कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपने फेस पे लगा लिया है अच्छे से। और चीनी आपको नज़र आ रही होगी, शहद भी है। मैं लगभग 5 to 10 मिनट्स ऐसे छोड़ देती हूँ इसको। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से फेस वॉश करके। गाइस फेस मैंने वॉश कर लिया है और अभी मैं ऐसे जब इसको टच कर रही हूँ ना तो इतना सॉफ्ट लग रहा है। आप लोग भी ट्राई करना। और जो ये चीनी होती है ना उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप टच करेंगे अपनी स्किन तो बहुत सॉफ्ट सी फील होती है, एकदम लाइट सी एकदम। तो गाइस जब मैंने फेस कर लिया वॉश ठंडे पानी से, अब मैं अपना फेस पैक लगाने जा रही हूँ। इसमें मैंने लगभग 1 चम्मच बेसन ले लिया है, आधा चम्मच ले ली हल्दी और लगभग 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है इसमें दूध। ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं ना ये स्किन को लाइटन वाइटन ब्राइटन बनाने में हेल्प करती हैं। तो इसको हम लोग लगाएंगे अपने फेस पे। आप किसी ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्क्रब करके लगाती हूँ इसको भी। तो ऐसे करके हल्के हाथों से लगभग 2 मिनट्स तक मैं ऐसे स्क्रब करती हूँ। मतलब मसाज करती हूँ, नॉट स्क्रब करती हूँ, मसाज करती हूँ। जो ये बेसन में जो दाने जैसे होते हैं ना, जो बेसन में दाने जैसे होते हैं ना, ये थोड़े चुभते हैं फेस पे, थोड़ा अच्छा लगता है। और दूध अभी मेरे पास कच्चा नहीं था। रॉ मिल्क अगर डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास कच्चा दूध था नहीं तो मैंने पका हुआ यूज़ कर लिया। इससे हमारी स्किन लाइटन भी हो सकती है और क्या कहते हैं, थोड़ा कलर का जो हमारा जो शेड है थोड़ा सा कम हो सकता है। कुछ टोन तक आप थोड़ा फेयर हो सकते हैं, मतलब स्किन लाइट हो सकती है कुछ टोन तक। लेकिन जिसका जो नेचुरल कलर है वो चेंज नहीं होता है।
तो वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा फर्क पड़ता है। और हल्दी और ये बेसन, दूध, ये सब चीज़ें एक्चुअल में इसी काम के लिए होती हैं। तभी शादी में आप लोगों ने देखा होगा कि लड़की को ये हल्दी बेसन का उपटन वगैरह लगाते हैं। मैं फेस पैक कभी भी ऐसे नहीं डायरेक्ट लगाती हूँ, मैं हमेशा उसको मसाज करके ही लगाती हूँ। तो फेस पैक लग भी जाता है और थोड़ी सी मसाज हो जाती है आपके फेस की। भूत जैसी दिख रही हूँ। अच्छे से लगाएं गले तक। विदाउट चश्मा नजर भी नहीं आता है, ये दिख नहीं रहा है कि कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा। हमारा फेस पैक लग चुका है और थोड़ी जो ये बचता है हल्दी का हाथों में, वो उसको ऐसे अपने हाथों पे लगा लीजिए। गाइस अब हम इसको थोड़ा सूखने देंगे। ये सूख जाएगा, लगभग 15 to 20 मिनट्स तो लगते ही हैं। सूख जाएगा, फिर इसको हम धोएंगे ठंडे पानी से। ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है और इनफैक्ट मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये चटक रहा है बहुत ज़्यादा। मैं भी अपने सासू माँ से बात कर रही थी ना, तब वो भी कह रही थी कि इस समय बात करोगी तो वो सब चटकेगा। मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मुश्किल से 5 मिनट्स बात की और 5-10 मिनट्स में ही सूख भी गया है क्योंकि मैंने फ़ैन भी फुल पे कर लिया था। अब मैं इसको धो देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, वरना बात नहीं हो पाएगी। गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया अच्छे से और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किन एकदम ऐसा लग रही है फ्रेश जैसी। ऐसा मतलब फील हम लोग को नहाने के बाद भी नहीं आता है। चलिए गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ किचन में, सीधा काम वाम निपटा लूँ बाकी के। मिलते हैं आप लोगों से किचन में, ब्रेकफास्ट बनाएंगे। गाइस आ चुके हैं हम किचन में। लंच नहीं, मतलब ये समझ लीजिए लंच ही है, मतलब 12:30 हो रही है। आज दरअसल काम वाम करते करते और आज हमको स्किन केयर भी दिखाना था आप लोग को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम लग गया मुझे, फिर नहाने में टाइम लग गया थोड़ा सा, और हेड बाथ लेना था मुझे। देख सकते हैं आप, मैंने गीले बाल बांधे हुए अभी। गीले नहीं होता, गीले होता है। ओके तो मैंने भी गीले बाल बांधे हुए हैं और पतिदेव आ चुके हैं। इनको सिर्फ एक ही पेशेंट देखना था अभी 10 बजे, तो ये देख कर आ गए। सुबह मैं सो रही थी तब ये तो चले गए थे सिर्फ दलिया खा के। अब ये खाएंगे कचौड़ी। और कचौड़ी दरअसल मुझसे एक सब्सक्राइबर है मेरी, मुस्कान रावत जी, उन्होंने बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आपने कचौड़ी नहीं बनाई है, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करी। आज हम लोग ब्रेकफास्ट या लंच समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कचौड़ी बनने वाली है हमारे घर में। तो चलिए फिर बना लेते हैं। और चटनी इनसे बनवाएंगे। चटनी बनाएंगे आप? बना दूंगा, उसमें क्या है? बना दूंगा, उसमें क्या है? बड़ा घमंड आ रहा तुमको। और चाय भी बनाएंगे आप? क्या हो गया? तो चलिए सीढ़ी कर लेते हैं फटाफट से, बहुत टाइम लग जाता है वरना। अगर तू केड़ा अच्छे से बोलेगा तो मैं तुझे चाय भी बना के दूंगा, चटनी भी बना के दूंगा, कचौड़ी भी बना के दूंगा। अच्छे का मतलब? इस बात का क्या मतलब है? हम तुमसे अच्छे से नहीं बोलते। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। बड़े मजाक वाले आए, मजाक कर रहा हूँ। धनिया दे, टमाटर कितने डालने हैं बता दे, और धनिया कितना डालना है वो बता दे। मुझे तो बस मिक्सी में डाल के पीसना है, मेरे को क्या करना है? धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली एंड जीरा
तो And निकाल दे नमक। जो भी है निकाल दे। एंड टमाटर। तो फाइनली मुस्कान जी आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं कमेंट पिन करूँगी। दरअसल मेरा बोलने का तरीका ना अपने आप चेंज हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अपने आप पिन जैसा हो जाता है, पेपनी जैसा। हैं? पिन जैसा हो जाता है। ये बोलते हैं तेरी आवाज़ हो जाती है पेपनी जैसी। पेपनी का मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगाएं तो वो जो बजाते हैं ना पेपनी, वो बोल रहे वही हैं। पेपनी होती है। हैं वही ना? वही होती है जो। बट दैट इज पेपड़िया। आई थॉट दैट इज पेपड़िया है। तू उसे पेपड़िया समझ ले चाहे पीपनी समझ ले। Oh. पीपनी पेपड़िया। गैस मैंने आलू ज़्यादा बॉईल नहीं करे, मुश्किल की हम लोग ब्रेकफास्ट में खाएंगे कचौड़ी तो ज़्यादा नहीं लगेगी, तो मुश्किल से 5 या 6 बनाएंगे और तीनों बैठ कर खाएंगे। तो सिर्फ 3 ही आलू थे, 4 आलू मैंने टोटल बॉईल किए थे, एक निकाल के रख दिया फ्रिज में, शाम को उसको यूज़ कर लेंगे किसी काम के लिए। मिक्सी का वो जार दे। धनिया ले लिया तूने इसके लिए? और गाइस हाँ ले लिया। और गाइस आज भी मैंने कुर्ता वगैरह पहना है, आजकल हमें बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। वगैरह क्या होता है मतलब? मीन्स ऊपर का और नीचे का पैर जब थोड़ा वैसा होता है तो उसको वगैरह बोलते हैं। तो कुर्ता वगैरह मतलब आज मैंने पहना है कुर्ता विद प्लाजो। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है फॉर स्टफिंग। नहीं एक्चुअली गाइस हमारी स्टफिंग रेडी है और कचौड़ी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तो तेरी आवाज पे हंस रहा हूँ। भले तुम ये सब मतलब क्या कहते हैं, तुमको अपना भाग्य समझना चाहिए कि तुमको ऐसी बीवी मिली जो तुम्हें हंसा रहा है, एटलीस्ट रुला तो नहीं रहा है कम से कम। बिल्कुल सही, ये भी बात है। ये बात तूने सही कही है। मेरी बात में दम है कि नहीं? बिल्कुल। जब हंसाने वाली बीवी मिली तो हंसो। गाइस हम लोग कैमरा का एंगल चेंज कर रहे हैं बिकॉज कचौरी बनानी है तो यहाँ से थोड़ा बात करने में डिफिकल्टी होती है, तो अभी हम लोग रखेंगे वहाँ पे। गाइस मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कचौड़ी बनाने के लिए। बैटर भी हमारा रेडी है। नॉर्मल इसमें मैंने धनिया, मिर्च, रेड चिली पाउडर मतलब हरी मिर्च और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, ये 2-3 चीज़ें डाल दी हैं। चाहे तो आमचूर भी डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालूंगी। अमचूर के आमचूर? What is that? आमचूर it is or आमचूर? आमचूर होता होगा। No, it is आमचूर only. हमारी तो चटनी भी रेडी है, देखो देखने में कितनी मस्त लग रही है। तो मैंने बताइए क्या क्या डालना है तभी तो मस्त लग रही है। पुदीने की खुशबू आ रही है, मस्त फ्लेवर आ रहा है पुदीने का। हैं? तूने क्या बताया चटनी में? मैं कुछ बनाना जानू ना जानू, चटनी में बनाना जानता हूँ। चटनी तो मैं बना लेता हूँ। क्या डाला था चटनी में? देख, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ठीक है, ठीक है, और क्या, टमाटर, अच्छा, और थोड़ा सा जीरा और नमक, पानी, बस। तो बस उसे बंद तो कर दो, खोल के रख दी। बंद भी मैं ही करूँ यार, चटनी बना दी और क्या। अब मतलब तू क्या चाह रहा है?
इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है ने सरसों के तेल की। और इसमें से पता नहीं कुछ ऐसा कुछ मिर्ची जैसा निकलता है तो आंखों में लगता है। वही तो झरप होती है उसकी, वही कच्ची घानी का बोलते हैं उसको। वाह, चाहो तो इस कचौड़ी को तुम ऐसे ही डाल दो, बेलने की भी जरूरत नहीं। भूख लग रही है इन्हें। वो उसने ओट्स खाए थे इसीलिए भूख लगी हुई है उसको। मिल्क तो पीता ही नहीं है बिल्कुल। मिल्क आज पिया नहीं? नहीं पिया। फर्मेंटेड नहीं था? पिया नहीं। कल तो पिया था मॉर्निंग में, तो बोल रहा था। कल पिया तो क्या, वो तो अपने ही दिमाग का इंसान है, अपनी मर्जी करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कचौड़ी खा लेगा। हमारी पहली कचौड़ी मिल गई है, 2-3 और कर लेती हैं तब तक, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। वैसे तो शायद ऑयल गर्म हो गया अच्छे से। डालते हैं इसमें। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तुझे बोतल लेनी थी। गाइस, बेटू बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कचौड़ी का, उसने काफी दिनों से खाई नहीं क्योंकि गाइस, बेटू की कचौड़ी रेडी हो चुकी है। ये बेटू की कचौड़ी है, मेरे ख्याल से एक में तो वो बोल जाएगा। एक ही खा पाएगा, ज्यादा खा ही नहीं पाएगा। तो खा लेता वैसे। ठीक है ना, खा ले तो अच्छी बात है। कचौड़ी इज रेडी। वाह, मैं ये स्टफ कर रही हूँ 2-4, तब तक तुम चाय रख दो यार। तुम्हारे हाथ की चाय मेरे को पसंद है। गैस, बेटू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो उनके लिए एक बना के भेज दी है। अब मैं थोड़ी तो 4-5 स्टफ करूंगी पहले, उसके बाद डालूंगी एक साथ। चाय रख देता हूँ तब तक है। आज हम लोग ब्रेकफास्ट में काफी दिनों बाद इतना ऑयली फूड खा रहे हैं, राइट? अरे यार पूछे मत, लॉकडाउन में ऑयली खाया है। लॉकडाउन में किया है, आए दिन कभी कुछ, कभी पकौड़े, कभी डोसे। तो इतने खाए हैं बहुत ज्यादा। तुमने डोसे रियल में मिस करे हैं और यहाँ पे इतने सारे खाए हैं। गाइस, हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा चटनी वगैरह और रख रहे हैं हम लोग। वगैरह ले वगैरह, चटनी वगैरह, फिर से वगैरह आ गया तेरा। मुझे पता नहीं क्यों ये वगैरह वर्ड बहुत पसंद है। कमरे में आज ब्रेकफास्ट करेंगे अपना, क्योंकि मैं बहुत थक गई वहाँ खड़े खड़े। और अभी 1 ही बज रहा है मात्र। हमारा ब्रेकफास्ट इनफैक्ट 1 बजे हो रहा है, क्योंकि 12:30 बजे शुरू किया था और बनाते बनाते 1 बज गया। आप लोग भी खा लीजिए, चलिए खा लीजिए। और गाइस, कमेंट करके बताइएगा मेरी कचौड़ियाँ आपको कैसी लगी। और हम लोग ज़रा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। जो टेस्टी बढ़िया। चटनी में मस्त फ्लेवर आ रहा है पुदीने का। गाइस, आज हम कचौड़ियाँ काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कम से कम 2 या 3 महीने बाद बनाई है मैंने। गाइस, मेरे को बहुत थकान हो गई थी तो मैंने कहा आज बैठ के बेड पे खाना खाऊंगी। और अब मैं लंच भी नहीं कुछ बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारी बन गई है। मेरे को लग रहा है कम से
10 बन गई हैं, 2 बेटू ने भी खा ली है, अभी भी 2-3 रखी हुई है। अब इतने टाइम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो लंच की क्या जरूरत है। शाम को क्या बनाया? गाइस अब मैं ये व्लॉग यहीं एंड करूंगी वरना बहुत लंबा होते जा रहा है। और वैसे दही से ज्यादा मजा आता है ना चाय है ना गरम है। तो बस सुबह सुबह मेरे से दही तो नहीं खाया जाता। लंच है ना, दही खा नहीं। गाइस बाहर मौसम बिल्कुल चेंज होने वाला है। आज तो बारिश होके रहेगी। उधर देख कितना डार्क बादल आ रहा है। अभी 1 बज रहा है और बादल इतने आ रहे हैं बारिश जैसे शाम के 5 बजे। इधर से आ रहा है, इस साइड से बहुत तेज बादल आ रहा है। चलिए गाइस मिलते हैं कल आप लोगों से। अभी मेरे को दे दीजिए इजाजत। बाय करो। बाय गाइस, मिलते हैं कल।